गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज और इस सीरीज में आपका टॉपिक है वो है एवरेज का। इससे पहले आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं और ये आपका 5वां टॉपिक है एवरेज। इसका एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है ये। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जैसे कि आरपीएफ जिसमें कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसीज आई हुई है, या आगामी परीक्षा एएलपी, एनटीपीसी या टेक्नीशियन या ग्रुप डी जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोई भी आप परीक्षा देना चाहते हैं रेलवे की, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, सभी टाइप कवर हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो अपने ऐप शिक्षा युग लाइव से। शिक्षा युग लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाओ और शिक्षा युग लाइव सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा। वहां से एक फ्री वाला जो फोल्डर है अपना फ्री कोर्सेज में जाओगे, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके पीडीएफ का फोल्डर है, वहां पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत वेतन 35,060 रुपए है, 3560 रुपए है। अधिकारियों का औसत वेतन 5460 है, 5400 है, 60 नहीं है, सॉरी 5400 है। और गैर अधिकारियों के लिए यह है 2600 है। यहां से ध्यान देंगे, जो ऑफिस है उसमें एक तो अधिकारी वर्ग है, एक सिंपल कर्मचारी है, क्लर्क है या और कोई है वगैरह वगैरह जो भी है। कार्यालय में औसत तो 3560 है और जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनका क्या है, देखो ये है अधिकारी। अधिकारी हैं, इनको जो पैसे मिलते हैं 5400 रुपए मिलते हैं। फिर है गैर अधिकारी, तो अधिकारी वर्ग नहीं है, गैर अधिकारी वो कोई भी हो, आपका झाड़ू पोछे वाला हो, क्लर्क हो या आपका कोई भी कर्मचारी हो किसी प्रकार का, उसको जो रुपए मिलेंगे 2600 मिलते हैं, यह उनका औसत है। और सभी का औसत मिला दिया जाता है तो 3560 रुपए है, सभी का औसत मिला दिया जाता है 3560 रुपए है। तो ऐसे ध्यान रखना है, एक साइड में अधिकारी, एक साइड में गैर अधिकारी। जो एवरेज है वो बीच में रहेगी कहीं ना कहीं, तो आप ऐसे क्रॉस घटा देंगे। एक बात बड़े ध्यान में रखने की है कि जो एवरेज है, जो बीच की है, ये क्रॉस घटती है, ये किसी एक से बड़ी होती है और किसी एक से संख्या ये छोटी होती है। जैसे कि 5400 से छोटी है और 2600 से बड़ी है। जब 5400 में से घटाएंगे इसको, तो आपके पास 0 में से 0 गए 4, 10 में से 6 गए 4, यहां बचे आपके 3 और 13 में से 5 गए आपके 8 और यहां बचे आपके 4, 4 में से आपके 3 गए तो 1, 1840 आया। इसको रख लेंगे अनुपात में। अब इधर से उधर घटेंगे, 3560 में से 2600 घटेंगे, तो 60 तो आपके यही है क्योंकि लास्ट में तो 0 ही है। फिर आपके 5 में से गए 6, यानी कि 15 में से 6 गए 9, 960 अनुपात में 1840। आपके पास क्या आया, 960 अनुपात में 1840, ये अनुपात आया जी। 0 से आपने क्या कर दिया, एक 0 को हटा दिया, ठीक है, 0 से 0 को हटा दिया। ओके, 8 से काट देंगे, 8 से काट देंगे तो 12 8 96 होते हैं, 8 से काट देंगे तो 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 8 3 24, 12 अनुपात 23 आ गया, 12 अनुपात 23 आ गया। यहां से ध्यान देंगे, इस साइड में अधिकारी हैं, दूसरी साइड में गैर अधिकारी हैं। अब इसने एक कंडीशन लगाई है, यदि अधिकारियों की संख्या 12 है, हाँ ये 12 आई गई, तो उधर की 23 ही है। अगर यहाँ पे 24 होता तो 23 दूनी 40 करते, अगर यहाँ पे ज्यादा होते तो फिर वहां पे जितना भी मल्टीपल है वो हो जाते। तो यहाँ पे ये तो आपके आ गए अधिकारी, ये कौन से थे, इस साइड में जो हमने लिखे थे अधिकारी लिखे थे, ओके। और इस साइड में जो लिखे थे हमने, ये लिखे थे गैर अधिकारी, कौन से थे, गैर अधिकारी थे, ठीक है। ये कौन सी साइड की क्या थे भाई, गैर अधिकारी। और आपसे प्रश्न किसका पूछा था, गैर अधिकारी का। तो ये 23 कैंडिडेट हैं, ये दे रखे थे वो पूछ रखे हैं, ये दे रखे थे वो पूछ रखे हैं, ओके। तो आंसर कर देंगे 23 पे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बोलो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन आपके सामने इससे अगला देखते हैं कि पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर क्या होगा। पहली 5 एक भाज्य है या अभाज्य है, बताओ भाई, 2 भाज्य है या अभाज्य है। आप कहोगे पहली एक को भाज्य अभाज्य में काउंट नहीं करते, 2 पहली सम अभाज्य संख्या है,
तो पहले भाज्य देखो, पहली 5 भाज्य, एक को काउंट नहीं करते, 2 है, सम है लेकिन भाज्य नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। पहली भाज्य कौन सी है? 4 है। 4 के बाद कौन सी है? ठीक है, 4 है, कौन सी है? 4। 4 के बाद कौन सी है? 6 है। 6 के बाद कौन सी है? 8 है। 8 के बाद कौन सी है? 9 है। 9 के बाद कौन सी है? 10 है। संख्या कितनी कह रखी है? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका माध्य चाहिए तो 5 से आप कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अंतर चाहिए, अंतर चाहिए। फिर कौन सी कह रखी है? अभाज्य संख्याएं। तो पहली अभाज्य कौन सी होती है? 2। 2 के बाद कौन सी होती है? 3। 3 के बाद कौन सी होती है? 5। 5 के बाद कौन सी होती है? 7। 7 के बाद कौन सी होती है? 11। यहाँ बात भाज्य अभाज्य की हो रही है भाई, सम विषम की नहीं हो रही है। संख्या ये भी 5 है तो 5 से आप कर देंगे डिवाइड, दोनों का चाहिए आपको अंतर। तो यहां से जोड़ेंगे, 4 6 10, 10 10 20। ठीक है, 4 6 10, 10 10 20, 20 8 28 और 28 9 37। 37/5 कहां से हो गई? यहां से। इधर से कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28। 28/5 हो गई यहां से। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर ही चाहिए था। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका? 9/5। ठीक है, इससे अगला स्टेप फिर हम चले यहाँ पे, तो ये आपको मिल गए 9/5। ठीक है, एलसीएम तो 5 आ जाएगा, 37 में से आपके 29 गए 9/5। 9/5 को अगर आप पॉइंट में चेंज करके लिखते हैं तो 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, 1.8। 1.8 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे है। ओके, 1 पे आपका 1.8 है, तो ये आपका राइट आंसर है 1.8। 1.8। ओके भाई, यहां तक क्लियर है ना? ये आपका क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 का। चाहे आपका एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन का हो, जो भी है ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई बुक खरीद के आप पर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ सारा आपको कंटेंट मिल ही रहा है। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है। ठीक है, 19.5 है। फिर कहता है कि A1 21 है, A2 A3 ना, A1 A2 A3 का औसत A2 A3 और A4 के समतुल्य है। इसने क्या बताया कि जो A1 A2 A1, ठीक है, A2 A3 सभी का औसत करेंगे। ठीक है, औसत 3 से ही करेंगे, जो बराबर है A2 प्लस A3 प्लस A4 और डिवाइड में 3 ही है। अब एक बात जो जरूरी है ना, वो वाली बात क्या है, आप इसको तो छोड़ सकते हो नीचे, क्योंकि बात इसने समतुल्य दे रखी है तो बात एवरेज की दे रखी है। ये A2 A3 और A2 A3 यहां पे कॉमन है, ये क्या है, दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? A2 A3 A2 A3। इसने एक जो नई बात दी थी वो ये थी कि A1 21 है। ठीक है, दोनों बराबर हैं, दोनों कॉमन हटा दिए। इसके बाद आपके पास जो बचती है ना कंडीशन, तो A1 बराबर है A4 के बचती है। बोलो भाई, A1 बराबर है A4 बचती है। A1 कितना है? 21 है। A1 कितना है? 21 है। और यहाँ क्या है? A4 है। तो A4 भी किसके बराबर हो जाएगा? 21 के ही बराबर हो जाएगा। A4 किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न था, देखने में तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या पूछ लिया होगा। तो यहाँ जो 19.5 है इसकी तो कहीं आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, कई बार प्रश्न में ऐसी चीज दे देता है कि वो आपको लगता है कि यार इसका तो महत्व ही नहीं आया कहीं पे, ये क्यों दी है। कई बार बिना काम के भी दे देता है, उसके बगैर भी काम चल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका एवरेज का टॉपिक है। सोनल को 16 दिनों के सेल्स ड्राइव के दौरान अपने यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। उसको रुपए दिए गए X। ठीक है, एक दिन का X 16 दिन के हिसाब से खर्च करना है भाई। दूसरी कंडीशन क्या है? हालांकि अपने प्रवास के दौरान 8 दिनों तक बढ़ाना पड़ा,
जो 16 दिन थे उसकी जगह 24 दिन हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत, ठीक है, औसत पहले कितना था x, यात्रा 80 रुपए कम हो गया। औसत कितना हो गया भाई 80 रुपए कम हो गया। x में से आपने 80 रुपए कम कर दिए। अब दिन जो है वो 8 ज्यादा लगेंगे, 24 हो जाएंगे। शुरुआत में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था, शुरुआत में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था, ये आपको बताना है। x क्या है, औसत है एक दिन का। यहां से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 16x, यह हो जाएगा आपका 24x, और माइनस में हो जाएंगे आपके 0, 8 चौके 32, 3 और 8 दूनी 16 और 3 19, इतने होंगे ना भाई। 0, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और ये ठीक है। अब ये घट जाएंगे 24, यानी कि 8x बचेंगे 8x की वैल्यू कितनी है 1920 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौके 32 और 240 हो जाएगी, ठीक है। x क्या था, x है एक दिन का। तो कुल खर्च कितना है, भत्ता कुल कितना है, कुल भत्ता, ठीक है। कुल भत्ता अगर हम लें, कुल भत्ता 240 एक दिन का है और 16 दिन के लिए है। कितना हो जाएगा 16 0 0, 16 चौके 64 6 और 16 दूनी 32 6 38, 3840 रुपए, 3840 रुपए, 3840 रुपए यहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है। तो 3840 रुपए उसके लिए पूरा भत्ता था। एक दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। देखो पहले उसको रुपए मिलते थे, कितने मिलते थे भाई, पहले उसके दिन थे 16 और अब हो गए 16 में 8 जोड़ दिए 24, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 8 दूनी 16, 8 दिए 24। खर्च जो है वो उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। पहले 3 रुपए खर्च करती थी, अब 2 कर रही है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू कितनी है कि 80 रुपए कम हो गए, ऐसा इसने बोला है। एक की वैल्यू कितना है 80 रुपए है, ठीक है। पहले कितना पहले कितना खर्च करती थी 3 गुणा में 80, ठीक है। 3 गुणा में 80 कितना हो जाता था 240 रुपए पहले खर्च कर देती थी, 240 खर्च कर देती थी, 240 खर्च कर देती थी। और 16 दिन का इसका भत्ता था, वही बात आ जाएगी 240 गुना 16, 3840 रुपए इसके पास थे। 3840, किसी भी कंडीशन से जाओ, या उससे जाओ या उससे जाओ, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर दोनों कंडीशन में आपका सेम है। दोनों तरीके बता दिए, जो आपको पसंद आए उससे आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। बताओ भाई 15 का आंसर क्या है। 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 36 थे। देखो 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या था 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, छात्र थे जी 25, ओके, और औसत कितना था 36। मल्टीपल करते हैं, 25 छिके 150, 0 15 और 25 थी 75, 15 90। पहले औसत अंक कितना था 900, कुल अंक कितना होता 900, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों का एक छात्र चला गया, तो यानी कि छात्र हो गए 24। औसत अंक कितना हो गया आपका 37.5। तो 24 से मल्टीपल करते हैं, 24 पंजे कितने होते हैं 120, 120 पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है। असल 12 और 24 साते कितने होते हैं 168, 168 और 70, 180, ठीक है। फिर आपके 0 हसल 18 और 24 दिए 72, 72 18 90, 900, ठीक है। जो छात्र गया है वो 0 अंक वाला था, 0 अंक जो गया है वो, यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं कि जो छात्र गया वो गया, उसके कितने थे 0 नंबर, 0 मार्क्स, ठीक है। उसके थे 0 मार्क्स, कितने थे 0 वाला था ये लड़का। अब क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट पे थोड़ा सा,
कि उसी समूह में एक लड़का, उसके तुरंत बाद एक छात्र उसी समूह में शामिल हो गया, यानी कि फिर से 25 के 25 हो गए। दादा मर गया, पोता जन्म गया, रहे उतने के उतने 25 हो गए फिर से। लेकिन अब क्या है, औसत अंक गिरकर 37.2, पहले 37.5 था, अब 37.2 हो गया, 37.2, ठीक है 37.2। तो अब कितना हो गया भाई, मेरी बात सुनो, तो 25 दूनी 50, एक तो पॉइंट रखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, 25 दूनी 50, 0 हसल 5, और 25 छिक्का 150, 175, 175 5 180, ठीक है 18, और 25 दिए 75, 85 92 है ना, ना सॉरी 93, 930। अब ध्यान देंगे यहां से जो बढ़ गया है वो +30 का है, जो आया वो 30 मार्क्स आया। ध्यान देंगे यहां पे जो गया 0, आया 30, ठीक है आया उसके 30 मार्क्स हैं। अब कंडीशन देखते हैं, छोड़ने वाले छात्र समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत अंक ज्ञात कीजिए। गया वो तो 0 है, आया वो क्या है 30 नंबर वाला है, 2 छात्र हो गए तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है, औसत पूछ रखा है। एग्री हो? हाँ सर बिल्कुल है। 30/2 का मतलब कितना होता है जी, 15 होता है। क्या एग्री हो? जी बिल्कुल। आंसर कहाँ है? बी पे, ठीक है आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बताओ 16 का। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14, कि बंटनों का माध्य 14 और मानक विचलन यानी कि एसडी कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मानक विचलन, मानक विचलन और भाग में क्या होता है माध्य और गुणा में 100, ठीक है भाई। यहां पे मानक विचलन कितना है 5 है, माध्य कितना है 14 है, और मल्टीपल में 100 है, ठीक है। 2 से अगर काट देंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी कि 250/7 आ जाएगा। 7 21, ठीक है 4 बच गए, और फिर ये हो गए 40, 7 5 35, ठीक है 35 पॉइंट कुछ आएगा, 35 पॉइंट का ऑप्शन है क्या कुछ, फिर 35.7 का है, ठीक है 35.7। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 35.7%। क्या हो जाएगा 35.7%, ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा यहां से। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई का, कोई जेई का है, कोई एनटीपीसी का है, कोई किसी का है, सभी क्वेश्चन है यहाँ पे। ये है आपका एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ एक बार ट्राई करके, पढ़ के देखो, ट्राई करो और बताओ आपका आंसर क्या हो सकता है। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, छात्र 9 है, छात्राएं हैं अब पता नहीं कितनी है। किसी परीक्षा में छात्रों का औसत 12 है, ठीक है, यानी कि छात्रों का जो लड़के हैं आप मान सकते हो, छात्र जो लड़के हैं उनका औसत कितना है 12 है, ठीक है, और छात्राओं का 14 है, और जो लड़की हैं गर्ल्स हैं उनका कितना है 14 है, और सभी का मिला के 13.1 है, सभी का मिला के 13.1 है। क्रॉस घटा देंगे तो यहाँ पे तो 0.9 आ जाएगा, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, लेकिन ये 13.1 है तो 1.1 आ जाएगा, यानी कि ये 9:11 आ जाएगा। क्या बात से सहमत हो जी? छात्र 9 है, इसने पहले 9 बताया था, 9 ही हो गए। लड़की कितने हैं छात्राएं 11 हैं, तो 9 लड़के हैं और 11 ये हैं, तो यानी कि दोनों जोड़ने भी इसी प्रकार से हैं, तो 11 9 तो 20 ही होते हैं, 20 छात्र हैं। ये क्या है कुल छात्र हैं, कुल छात्र हैं। एग्री हो?
कुल छात्र हैं 20। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है भाई, डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ भाई, यू घस जाएगा तो और नया मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बताओ, इस साइड से भी लिखते हैं, कैसे लिखता है। अगला क्वेश्चन 18, 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 10 पारियों के बाद जिसने 10 पारी खेल ली, जायसवाल ने, ठीक है, तो जायसवाल भाई साहब ने क्या किया, 10 पारी खेल ली और 52 के एवरेज से रन बनाए आईपीएल में, तो इसने 520 रन बना दिए। ठीक है, 12 पारी, 2 पारी और खेल ली, ठीक है, अब हो गई उसकी 12 पारी, अब उसका औसत हो गया 54। कितना हो गया? 54। अब कितने रन हो गए उसके, बताओ भाई, अब कितने हो गए? 12 चौके 48, 4, 12 5 60 और 4 64। ठीक है, कितने रन बनाए 2 पारियों में? 2 पारी बढ़ गई, रन कितने बना दिए? 8 2 1, 128। इन 2 पारियों में 128 रन बनाए हैं। अब कहता क्या है कि 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए थे पिछली पारी 11वीं की तुलना में। अगर मैं 128 में से, ठीक है, 16 घटा देता हूं तो मेरे पास कितने बचते हैं भाई? ठीक है, यहां बचे आपके पास 2, यहां बचा 1, 112। और 112 को अगर मैं इसमें बांट देता हूं तो एक साइड में 56, ठीक है, और 12वीं पारी में 56 और 16 जोड़ देंगे, ठीक है, 56 और 16, यहाँ पे कितना जाएगा? 56 + 16। ठीक है, ये कौन सी थी? 11वीं पारी थी। ठीक है, ये कौन सी थी? 12वीं पारी थी। बताओ किसका पूछ रखा है? 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे? 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे? आप आराम से बता सकते हो। 11वीं पारी में उसने बनाए थे 56 रन। कितने बनाए थे? 56। 50 बनाने के बाद एक छक्का और लगाया, फिर ही आउट हो गए। ओके, ये था आपका आंसर। यहां तक क्लियर है? सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बताओ 19 का आंसर क्या है? बताओ जल्दी से। दस छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है। 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है। छात्र कितने हैं? 10, प्राप्तांक कितने हैं? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। 9 छात्र हो गए, औसत 21 हो गया। कितना हो गया? 9 एकम 9, 9 दूने 18, 189। जो छात्र गया है ये 11 का है। ठीक है, कितना है? 11। अब क्या कहता है कि पुनः एक छात्र और आ जाए। अगर मैं बोलूं पुनः एक छात्र, फिर से 10 हो गए। अब औसत कितना हो गया? औसत घटकर 20.6 हो गया। 20.6 हो गया भाई, 20.6 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ओके, समूह से बाहर गए छात्र और समूह में शामिल हुए छात्र का प्राप्तांक औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये 11 है और यहां से 189 टोटल था। अब ये वापिस आया तो इसने कितने ज्यादा जोड़ दिए? 17। जो गया था वो कितने का था? 11 का। जो वापिस आया वो कितने का है? 17 का। तो औसत चाहिए, क्या चाहिए आपको? औसत चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? औसत। औसत क्या है? 11 + 17 और 2 छात्र हैं तो 2 डिवाइड में। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14। 17 11 28 28 बटे 2 कितना हो जाएगा? 14। औसत कितना है? 14 है। आर यू एग्री? सही है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 19। मैं फिर बता देता हूं, किसी छात्र को अगर कोई स्पेशल कोर्स चाहिए, फुल कोर्स चाहिए, तो आप अपने ऐप पे जाएं, शिक्षा युग लाइव पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और इसके साथ आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप बैच खरीद सकते हैं जिसमें पीडीएफ वगैरह मिलेगी। वो स्पेशल कोर्स हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान एक कंपनी का व्यय
32,400 रुपए है। वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 21,600 है। वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान कितना है? 79,200 है। यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र त्रैमासिक औसत क्या है? ये है। तो समग्र त्रैमासिक 3 महीने की 4 होती हैं, तो कुल वर्ष का कुल, ठीक है, वर्ष का कुल किसके आधार पे? त्रैमासिक आधार पे। मैं लिख देता हूं त्रैमासिक आधार पर कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे कितने हैं ये? 4 होते हैं और 50,400 हैं। 50,400 हैं। मैं यहां से लिख दूं भाई फिर 4 गुणा में, क्योंकि फिर वहां जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए मैं यहां लिख देता हूं 4 गुणा में 50,400। जोड़ते हैं इनको, मल्टीपल करते हैं तो 00 तो पहले ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे आपके 4 पंजे 20 और 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, इतना ही होगा। ध्यान देंगे भाई 50,400 है और 4 ही होती हैं, तो 4 0 4 चौके 16 4 पंजे 20। इसने एक कंडीशन और बताई थी आपकी, कौन सी बताई थी? ध्यान देंगे, एक 32,400 की बताई है। ओह ये क्या हो गया? एक क्या बताई है? 32,400 की एक तिमाही। दूसरी तिमाही बताई इसने 21,600 की। 21,600 की तीसरी तिमाही बताई इसने 79,79200, 79,200 की। 0 0 6 4 10 और 2 12 असल 1, 9 1 10 और 2 12 और 1 13 असल 1, 7 3 10 2 12 और 1 13। ठीक है, ये हो जाते हैं। अगर ये इसमें से घटाते हैं 1,33,200, इसके अंदर से घटाते हैं तो 2 0 का 2 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा आपका। यहां से बचते हैं आपके कितने? 11 11 में से 3 गए आपके 8 हो जाएंगे। यहाँ बचते 9 9 में से 3 गए आपके पास 6 हो जाएंगे। 6,400 का आंसर चेक करेंगे, ना सॉरी 68,400 का आंसर चेक करेंगे। 68,400 का आंसर आपके पास डी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दुविधा नहीं है ना? सब क्लियर है? अच्छी बात है। फिर चलते हैं, या अगर किसी को अपना अर्थमेटिक का बैच लेना है, ये जल्दी हम एडवांस का भी शुरू करने वाले हैं। ये अर्थमेटिक का बैच आप बाय कर सकते हो अपने ऐप पर, और ये आपका फ्री भी मिलता है। फरवरी का करंट अफेयर, जनवरी का करंट अफेयर और मार्च का जो जितने महीने हैं अभी तक, अप्रैल का फिगर ही हम दे देंगे क्योंकि अप्रैल कल ही खत्म हुआ है, तो अप्रैल का भी करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और ये है ना बिल्कुल 100% फ्री होता है, ये ध्यान दें, ये आपका फ्री होता है बिल्कुल ही। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही फ्री है भाई। ये करंट अफेयर्स में 100+ क्वेश्चन होते हैं आपके विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या सहित प्रश्न होते हैं। ओके, तो डाउनलोड कर लें अपना पीडीएफ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा देने वाले हैं हम, और बहुत अच्छा दे भी रहे हैं। और ऐप को भी डाउनलोड करें आप ज्यादा से ज्यादा, और ऐप का लिंक वगैरह शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा हम फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं ऐप के ऊपर भी और अपने चैनल पे भी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।